शांता एक गरीब मटका फिश करी बेचने वाली औरत थी जो गांव में मटका फिश करी बेचकर अपना और अपनी बेटी प्रिया का पेट पालती थी। गरीब होने के कारण कई बार वो अपनी बेटी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती थी, जिसे सोचकर उसे मन ही मन बहुत दुख होता था। ऐसे ही एक दिन शांता गांव में अपनी बेटी प्रिया के साथ मटका फिश करी बेच रही होती है। तभी प्रिया की नजर कपड़ों की एक बड़ी सी दुकान पर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, माँ जरा उस दुकान की तरफ देखिए ना, कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं। मन तो कर रहा है सारे कपड़े ले लूं। वो क्या है ना, मेरी सहेली योगिता का जन्मदिन आने वाला है। वहाँ सब लोग अच्छी अच्छी कपड़े पहन कर आएंगे, इसीलिए मुझे भी कपड़े लेने का मन कर रहा है। बेटी तो ये क्यों भूल जाती है कि तेरी माँ एक मटका फिश करी बेचने वाली गरीब औरत है। वो तुझे दुकान के इतने महंगे कपड़े नहीं दिलवा सकती। माँ मुझे माफ कर दो, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, न ही आपको आपकी गरीबी का एहसास दिलाना चाहती थी। मुझे तो बस वो कपड़े अच्छे लगे तो मैंने बोल दिया। कोई बात नहीं बेटी, इसमें तेरी गलती नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ, अगर तू मुझसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी। गलती मेरी है, जो गरीब होने के कारण मैं तेरी छोटी छोटी इच्छाओं और जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकती। नहीं माँ, गलती मेरी है, जो सब चीजें जानने के बाद भी आपका दिल दुखाया। मुझे बस आप चाहिए हो और कुछ भी नहीं। अरे मेरी प्यारी सी नन्ही सी बेटी, तू अपना दिल छोटा मत कर। चल एक बार दुकान पर जाकर दाम पूछ कर आते हैं, उसके बाद मैं पैसे इकट्ठा करके तुझे दिलवा दूंगी। नहीं माँ रहने दो, आप नहीं चाहिए मुझे। क्यों बेटी, एक बार कपड़ों का दाम पूछने में क्या जाता है, कम से कम पता तो चले कि उसके हिसाब से पैसे इकट्ठा कर सकूं मैं। अच्छा माँ ठीक है, चलते हैं, लेकिन आप वादा करो कि आप मुझे कपड़े दिलाने के लिए अपने आप को खुद परेशान नहीं करोगी। हाँ हाँ ठीक है, अब चली। कुछ समय बाद शांता और प्रिया जैसे ही कपड़े की दुकान के अंदर कपड़े का दाम पूछने के लिए जाते हैं, तभी दुकानदार की नजर उन पर जाती है और वो जोर से गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी कुर्सी से उठता है और कहता है, तुम गरीब लोग मेरी दुकान में कैसे घुसा है? तुम्हारी औकात नहीं है मेरी दुकान में घुसने की। सेठ जी, मैं तो बस अपनी बेटी के लिए कपड़े देखने आई थी, उसे आपकी दुकान के कपड़े बहुत अच्छे लगे थे, इसीलिए। तुम मटका फिश करी बेचने वाली मेरी दुकान से कपड़े लोगी? तुम्हारी औकात दुकान के अंदर आने की नहीं है, दुकान के बाहर बैठकर मटका फिश करी बेचने की है, तो बस वही करो। अंकल जी, माना हम गरीब हैं, पर आपको हमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हम आपके ग्राहक हैं। अरे तुम और ग्राहक, क्या मजाक है? तुम्हारी औकात फुटपाथ के कपड़े पहनने की है, वही जाके पहनो, निकल जाओ मेरी दुकान से बाहर। तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ, रुको। नहीं बेटी रुक जा, सेठ जी उम्र में बड़े हैं तुझसे, अपनों से बड़ों से ऐसे बोलना ठीक नहीं। चल हम चलते हैं, हम किसी और दुकान पर देख लेंगे। शांता इतना कहकर अपनी बेटी प्रिया को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपनी मटका फिश करी के ठेले पर जाकर मटका फिश करी बेचना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ और समय बीतता है, वो दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी प्रिया के कपड़ों के लिए पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ समय और गुजरता है, तभी एक दिन शाम के समय शांता अपने हाथों में एक प्यारा सा सूट लेकर घर लौटती है और अपनी बेटी को दिखाते हुए कहती है, बेटी पता तुझे ये कपड़े कैसे लगे? मैं तेरे लिए खरीद कर लाई हूँ। माँ ये कपड़े तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप ये कैसे खरीद के लाई? इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? बेटी मैं गरीब हूँ, लेकिन बेरोजगार नहीं हूँ। भले ही मटका फिश करी बेचने वाली हूँ, लेकिन अपनी मेहनत से कमाती हूँ, मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। माँ मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस इसीलिए पूछ रही थी कि कहीं मेरी खुशी के लिए आपने अपने आप को तकलीफ तो नहीं दी ना? नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तेरे लिए ये कपड़े अपनी मेहनत की कमाई से लिए हैं, किसी से मांगे नहीं है। अब तो अपनी सहेली के जन्मदिन में अच्छे कपड़े पहन कर जा सकती है। माँ सच में आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ये कपड़े बहुत पसंद आए। प्रिया नए कपड़े पहनकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है, प्रिया की सहेली योगिता की जन्मदिन का दिन भी आ जाता है। प्रिया सुबह अपनी माँ की लाए हुए कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है, तभी अचानक से उसके मन में ख्याल आता है और वो सोचने लगती है, माँ ने कपड़ों का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन मेरी सहेली इतने बड़े घर में रहती है, अब मैं उसके घर खाली हाथ कैसे जाऊँ? खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मैं माँ को कैसे बोलूँ? माँ बेचारी परेशान हो जाएगी। प्रिया अपने मन में ये सब सोच रही थी, तभी उसकी माँ शांता वहाँ आती है और उसे नए कपड़े पहनने देखकर हंसते हुए कहती है, लगता है मेरी बेटी की सहेली का जन्मदिन आज है, तभी मेरी बेटी ने आज नए कपड़े पहने हैं। लेकिन बेटी तू खुश क्यों नहीं लग रही? जन्मदिन तो आज ही है मेरी सहेली का, लेकिन मैं खुश इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत बड़े घर में रहती है
उसकी सभी दोस्त अच्छी अच्छी गिफ्ट लेकर आएंगे, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे बस इतनी सी बात। बेटी माना हम लोग गरीब हैं, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन नियत तो है। और मुझे लगता है कि जन्मदिन पर तो उसे मेरे हाथ की मटका फिश करी खिला, वो बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन माँ, गिफ्ट में मटका फिश करी कौन देता है? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बेटी देख, हमारे पास उसे देने के लिए और कुछ नहीं है, तो तू चिंता मत कर। मैं ऐसी मटका फिश करी बनाऊंगी जिसे खाकर वो बहुत खुश हो जाएगी। सच में माँ, मटका फिश करी से सब कुछ होंगे ना? हाँ मेरी बेटी, आज मैं तुझे भी बनाना सिखाती हूँ। शांता इतना कहकर अपनी बेटी को मटका फिश करी बनाना सिखाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद प्रिया अपनी माँ के बनाए हुई मटका फिश करी को लेकर अपनी फ्रेंड योगिता के घर चली जाती है। वो अंदर जा ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर योगिता का भाई अमन उसे टकरा जाता है और प्रिया से उसकी नजर ही नहीं हटती। तभी प्रिया गुस्से में कहती है, अपनी नजर लड़कियों से हटाकर रास्ते पर लगाओ, तो ऐसे चलते चलते लोगों से नहीं टकराओगी तुम, समझे? मैडम, यही बात मैं भी आपसे बोल सकता हूँ। आपको भी इस तरह से तूफान भरकर नहीं चलना चाहिए। अगर आप भी अपनी चाल थोड़ी धीमी रखेंगी तो शायद आप भी रास्ता चलते लोगों से टकराएंगी नहीं। आपसे तो खड़े होकर बात करना ही बेकार है। लेकिन मुझे आपसे बात करने में बहुत मजा आ रहा है। वैसे आप गुस्से में काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं और ज्यादा अच्छा बोलती हैं। कंटिन्यू। इस बात से अनजान कि वो जिससे बात कर रही थी वो कोई और नहीं, उसकी दोस्त योगिता का भाई है। वो उसे गुस्से में उल्टा सीधा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है। प्रिया अपनी फ्रेंड योगिता से बातें कर रही होती है। तभी उसकी नजर पार्टी में खड़े अमन पर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, यार ये लड़का कौन है? कब से यही देखी जा रहा है? तो जानती है क्या इसे? योगिता प्रिया को बताती है कि ये अमन कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है। हे भगवान, मैंने अनजाने में ना जाने क्या क्या बोल दिया इन्हें। कुछ समय बाद ही पार्टी खत्म हो जाती है। सभी लोग अपने घर चले जाते हैं, लेकिन अमन की आंखों से प्रिया की तस्वीर नहीं हटती। वो अपनी माँ रिया और बहन योगिता के पास जाकर प्रिया के बारे में सब कुछ बताते हुए उससे शादी करने की इच्छा रखता है, जिसे सुनने के बाद रिया अगले दिन अपने बेटे अमन और अपनी बेटी योगिता के साथ प्रिया का हाथ मांगने उसके घर जाती है। योगिता की माँ की बात सुनकर शांता भावुक होकर बोलती है, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, जो इतने अमीर होने के बाद भी आप लोग एक गरीब मटका फिश करी वाले की बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इस तरह से दोनों परिवार वालों की रजामंदी से अमन और प्रिया की शादी हो जाती है और एक गरीब मटका फिश करी वाली की लड़की एक अमीर घर की बहू बन जाती है। शायद इसे ही कहते हैं कि किस्मत कब बदल जाए कोई नहीं जानता।